मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व है। लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से वे सांसद हैं। तो शिवराज सिंह ने प्रहार किया राहुल गांधी पर और कहा कि विपक्ष वाले जबरदस्ती उनको नेता बनाने पर लगे हुए हैं, जबकि उनका खुद का मन नहीं है, जिसे लोकतंत्र की परवाह नहीं है। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, उनकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है, अपरिपक्व हैं। लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन में राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा ये बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। दुर्भाग्य से सांसद होने का क्या मतलब है? कि ये संसद का अपमान नहीं है? क्या संसद में भेजने वाली जनता का अपमान नहीं है? क्या यह भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? उन्हें लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का अपमान किया है, उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, उन्हें जनता की आस्था और विश्वास पर चोट की है। अजीब नेता है ये। जब संसद में बोलना चाहिए तो विदेश भाग जाते हैं, कई बार बिना बताए भी गायब हो जाते हैं और विदेश में जाके देश की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री जी के विरोध में ऐसे अंधे हो गए कि देश का विरोध करते हैं। क्या राहुल गांधी जी, आप देश के बाहर देश के बारे में जो बातें बोलते हैं वो देशद्रोह की सीमा में नहीं आता? क्या ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को जवाब देना चाहिए। क्या वह राहुल गांधी के इन बयानों से सहमत है? क्या मतलब है ऐसे बयानों का? अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता को राष्ट्रीय नेता बनाने की जिद पे अड़ी हुई है कांग्रेस। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य तो है ही, लेकिन कांग्रेस के दुर्भाग्य को वो देश का दुर्भाग्य बनाने पर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का 19 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे नरसिंहपुर आगमन हो रहा है। कमलनाथ नरसिंहपुर आगमन पर अमर ज्योति कॉम्प्लेक्स में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कमलनाथ जनपद मैदान में मंडलम और सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर करेली कांग्रेस जनों में भारी उत्साह है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नरसिंहपुर दौरा होने वाला और इससे काफी उत्साह कांग्रेसियों के बीच में। मंडलम और सेक्टर पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए कमलनाथ पूरे भारत में और बल्कि एशिया महाद्वीप में सबसे फर्टाइल सोइल के लिए जाने जाने वाली भूमि नरसिंहपुर में पाई जाती है। हम लोगों ने देखा है कि नरसिंहपुर जो दिशा देता है वो कम से कम जबलपुर संभाग में
तो बदलाव लेके आता है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो अराजकता का वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो बेईमानी और अनीतिपूर्ण ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हुए जो सरकार शिवराज सिंह सर ने बनाई है, उसके खिलाफ कल 19 तारीख को शंखनाद नरसिंहपुर से होने जा रहा है, जिस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कमलनाथ जी पधार रहे हैं। उस तैयारी के लिए आज करेली नगर की ये बैठक रखी गई है। कल हमारे मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी नरसिंहपुर जिला आ रहे हैं। इस संबंध में हमारे साथियों के द्वारा, ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वहां पहुंचाया जाए और भाजपा की सरकार को ये दिखा दिया जाए कि कांग्रेस कहीं से कमज़ोर नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ में छल छिद्र करके बीजेपी अपना उल्लू सीधा करती है। उसी कुशासन को हटाने के वास्ते कल कमलनाथ जी का आगमन हो रहा है। हम लोग सभी उत्सुकता के साथ में एकत्रित होकर के कल उनका स्वागत वंदन करेंगे। इस हेतु यह बैठक की गई। माननीय कमलनाथ जी का नरसिंहपुर आगमन हो रहा है, इसी के तारतम्य में आज का जो बैठक रखी गई थी। निश्चित ही करेली के हमारे सभी युवा वरिष्ठ सभी ने संकल्प लिया है कि हमें कमलनाथ जी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंचना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। यही आह्वान के साथ आज कार्यक्रम की बैठक रखी गई। कल आम सभा है, बैठक तो मंडलम सेक्टर की रखी है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की ये शंखनाद समझ ले, शुरुआत समझ ले इसको, क्योंकि क्या है, हर जिले में जाके माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कल नरसिंहपुर पधार रहे हैं। 10:30 बजे उनका आगमन हो रहा है। तो ये विधानसभा की तैयारी है और पूरे कार्यकर्ताओं को, आमजनों को जोश और ऊर्जा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वर्तमान में भाजपा सरकार की नाकामियां, जन विरोधी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, सभी विषयों पर लेकर माननीय कमलनाथ जी की आम सभा होगी और जो जनता जाएगी उसी से निवेदन करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और ताकि जो है कल की आम सभा जो है सफल हो। उत्तर प्रदेश पटवारी संघ ने प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन होटल रॉयल पैलेस में किया, जिसमें राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस मौके पर राजस्व और परिवहन मंत्री का पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की प्रथम कड़ी है, जिनसे पूरा राजस्व का कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला एनटीपीसी सिंगरौली शक्ति नगर में पहुंची। उन्होंने कहा कि देश हित में एनटीपीसी का योगदान सराहनीय है। इस दौरान उन्होंने सोनभद्र जिले में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं, एनसीएल बैंक आदि के नियमानुसार गहन समीक्षा की। अपने अवस्थापन के दौरान डॉक्टर अंजू बाला ने एनटीपीसी के देश हित में किए गए योगदान की अत्यंत सराहना की। जिसके लिए हमने सुमोटो पावर लिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई तो कितना संतुष्ट है परिवार। तो परिवार को हम संतुष्ट देख के अब हम उसमें लास्ट में मुआवजे के लिए भी हमने पूछा, उसमें कुछ दिक्कत आई है उसके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, जिसमें हमने फाइल क्लोज कर देंगे। बाकी हाँ, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी हो गया, जिसमें हमारे डीएम एसपी भी मौजूद रहे, पूरा प्रशासन हमारा साथ में था। बहुत सारे मुद्दों पे हमारा डिस्कस हुआ और उसमें और उससे कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए विशेष हमारा जिसमें कमीशन का अधिकार होता है
कि हर एक उसमें रिव्यू करे समय समय पर, क्या आप उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जिसके लिए हमें समय समय पर हम रिव्यू करते हैं, वो हमने किया और उसमें देखा एजुकेशन को लेके भी अच्छा हो रहा है और बैंक क्षेत्र को लेके थोड़ी सी समस्या भी हमारे सामने आई है। तो वो भी मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू के बाद में वो जल्दी समस्या दूर होंगी, क्योंकि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत हम युवाओं को रोजगार जो देना है उसके तहत कितना और आगे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है। वो कहते हैं हम लोग पूरा अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे और वो भी उसमें, और उसके अलावा एनटीपीसी को लेके कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने हमें बोला कि कुछ जो प्रावधान हमारे लिए होने चाहिए थे वो थोड़े से लग रहा है कि कम है। तो वो हमने अभी बात की है, वो पूरी तरीके से उन्होंने हमें संतुष्ट किया एनटीपीसी में कि उसमें जो जहाँ छूट गया है वो हम उसे तत्काल ही पूरा करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब भी मैं कहीं विजिट पे जाती हूँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हम देखते हैं, एनटीपीसी से सड़कें बनी हुई हैं, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब जिस धरती ने यहाँ पे उनको कंपनी लगाने का अधिकार दिया तो उस जगह पे भी उनका अधिकार बनता है। तो इसीलिए अभी उन्होंने आश्वासन दिया है जिस चीज़ों में कमी पाई। तो नरसिंहपुर जिले में पिछले महीने कैप्री गोल्ड लोन बैंक में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस लूट में आरोपियों ने बैंक से तकरीबन 3 लाख से अधिक की लूट को अंजाम दिया था। दिन दहाड़े हुए इस लूट में आरोपी सफेद रंग की कार से आए थे और बैंक में लूट की और फरार हो गए। इस मामले की जानकारी के बाद लगातार पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की टीम गठित करके जांच शुरू की तो जांच में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी है पुलिस की। दिनांक 8 फरवरी को हमारे गाडरवारा के कैप्री गोल्ड लोन बैंक में लूट की घटना हुई थी, जिसमें करीब 3.5 लाख रुपए लुटेरों ने लूट लिए थे। घटना में उसी समय से छानबीन और टीम बना करके लगातार कार्रवाई की जा रही थी, साइबर की मदद ली जा रही थी। अलग अलग स्थानों पे सीसीटीवी फुटेज और साइबर की जानकारी और पूछताछ से भी हमें यह पता चला कि ये लोग कहाँ ठहरे थे, किस रूट से आए, किस रूट से गए। हमने घटना में वाहन जो प्रयुक्त हुआ था उसको भी हमने चिन्हित कर लिया और अपराधियों को भी चिन्हित कर लिया। छानबीन करने के क्रम में हमें पता चला कि ये सारे अपराधी बाहर के हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और फिर हमने इसमें अपनी टीमें भी भेजी थी इन राज्यों में, वहाँ की स्थानीय पुलिस से भी हमने मदद ली और वर्तमान में हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है, 5 अपराधियों को, और इस घटना में प्रयुक्त वाहन भी हमने जब्त कर लिया है। इन अपराधियों के पोजीशन से तकरीबन 1.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र, फायर आर्म्स और उनके कारतूस भी हमने बरामद किए हैं। सर, उनका ताल्लुक किस ग्रुप या संगठन से है? अभी तक जो हमें पता चला है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में जो ग्रुप सक्रिय हैं उनमें भी इनके ताल्लुकात रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये काम करते रहे, उनसे जुड़ाव है। क्या गोल्डी बरार का भी नाम? गोल्डी बरार गैंग का नाम आ रहा है और एक नेहरा गैंग है, उसका भी नाम आ रहा है इसमें। तो सर, आरोपियों को उनके लोकल कोई कॉन्टैक्ट है क्या, कोई कनेक्शन? अभी हम इस संदर्भ में छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के उपरांत जो है हम इसमें कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। तो मुरैना में कैला देवी पैदल यात्रा पर जाने वाले 10 यात्री चंबल नदी में बह गए। पुलिस ने 3 यात्रियों की शव बरामद कर लिया और बाकियों की तलाश जारी है। मुरैना नदी में बहे पैदल यात्रा पर जाने वाले 10 यात्री, बहुत दुखदायी खबर है, जिसमें 3 यात्रियों के शव बरामद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पैदल यात्रा पर ये यात्री जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं मिला कि नदी में कितनी धार है और वो जब यहाँ पहुँचे तो गहरे पानी में उतरते चले गए और शायद उसी में बह गए और बाकी लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में मौसम के बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।